Student, welcome to Incredible Economic Classes. Here I am your economic teacher. Today's topic, today's date 12/5, ठीक है, Tuesday, and today's topic measurement of price elasticity of demand. कीमत लोच, मांग की कीमत लोच का माप. इसके 3 मेथड हैं बेटा. There are different methods of measuring price elasticity of demand. Total expenditure method, कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड. थर्ड वन ग्राफिक मेथड कह लो, पॉइंट मेथड कह लीजिए, या फिर ज्योमेट्रिक मेथड कह लीजिए. तो वी विल डिस्कस टुडे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. देयर आर मेनली 3 मेथड: टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड. फर्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड. तो इसको आप टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं. तो इसमें आपका मेन बात है कि इसको कुल व्यय विधि, और इसको जो डॉक्टर मार्शल थे उन्होंने इसका प्रतिपादन किया. एंड मार्शल इवॉल्व्ड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अंडर दिस मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन फाइंड्स आउट हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. वी कैन कंसिडर द 3 पॉसिबल सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या कहता है, डॉक्टर मार्शल ने कहा कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी व्हाट विल बी चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर. कि अगर आपके प्राइस के चेंज का मतलब इंक्रीज़ या डिक्रीज़, कम या ज़्यादा होने की वजह से किसी कमोडिटी, किसी वस्तु में क्या चेंज होगा उसके टोटल एक्सपेंडिचर में, क्वांटिटी में नहीं. तो बेटा इसमें कंडीशन देखो, नो इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर. इसने कहा कि भी इफ़ राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी मेक्स नो चेंज इन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी, यानी कि इकाई लोच. कि 2 रुपये कीमत है. एग्जाम्पल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, और जो यहाँ समझ आ जाएगा, इस वीडियो से समझ आ जाएगा, मैडम के लेक्चर से समझ आ जाएगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. 2 रुपये कीमत है तो उस पर हमने इनिशियल लिख के चला 4 क्वांटिटी हमें किसी वस्तु की खरीदी. मान लो आलू ही है, 2 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं. आज के टाइम में तो नहीं मिल रहे, बट हम एज्यूम कर रहे हैं 2 रुपये कीमत पर आपको आलू मिल रहे हैं, तो हमने 4 किलो आलू खरीद लिए. तो टोटल खर्चा कितना हुआ, पैसे दुकानदार को हमने कितने दिए, 8 रुपये. फिर कीमत आपने बढ़ा दी, 4 रुपये कर दी. तो 4 रुपये पे आपने क्वांटिटी खरीदी 2 किलो आलू दे दो भैया, तो उसके आपके खर्चे हुए 4 दूनी 8. तो खर्चा तो आपका उतना ही था, ठीक है. तो देयर इज़ नो चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस. इसमें ये भी ध्यान देना है कि अगर आप कीमत को बढ़ा रहे हो तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए बेटा, वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ एग्जांपल लेके चला है ताकि आपका एक्सपेंडिचर जो है कोई चेंज ना हो. तो जब नहीं चेंज होगा एक्सपेंडिचर पे तो उसको कहेंगे इकाई लोच, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फिर सेकंड है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर चेंज है, वही 2 रुपये पर 4 क्वांटिटी खरीदी तो 8 हो गए टोटल एक्सपेंडिचर. और हमने क्या करा, 1 रुपये कीमत कर दी, तो मैं ज़्यादा खरीद लेती हूँ, 4 की जगह मैंने 10 खरीद लिए, तो 1 गुना में 10 रुपये खर्च हुए मेरे. तो एक्सपेंडिचर कीमत के कम होने से मेरे एक्सपेंडिचर बढ़ गया. विपरीत है, ये कम हुआ, ये ज़्यादा हुआ. तो अपोजिट डायरेक्शन है. जब भी ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसको कहेंगे इकाई से अधिक, ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक. हर बच्चे को ध्यान देना है बेटा ये. तो इफ़ विद फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज एंड विद राइज इन इट्स प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज दैन डिमांड फॉर that commodity is greater than unitary elastic. Third situation, if with fall in price of a commodity total expenditure decreases and with rise in its price total expenditure increases, then demand for that commodity is less than unitary elastic. In this case total expenditure goes in the same direction as the price does. That means कि सेम डायरेक्शन में चेंज हो. अभी वही एग्जाम्पल लेते हैं, 2 रुपये, 4 रुपये, 8. अब 2 रुपये पे आपने क्या करा, कीमत को बढ़ा दिया. कीमत के बढ़ने से क्वांटिटी तो कम होगी, लेकिन कितना हुआ आपका, 4 गुना में 3 करा तो ये 12. आपने इफेक्ट देखा कि यहाँ पर कीमत भी बढ़ गई है, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया. तो सेम डायरेक्शन में आपका जो है चेंज हो रहा है. यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ कम हो यहाँ पे भी कम हो, ठीक है. तो वो सेम डायरेक्शन होता है. तो अब इसके बढ़ने से सेम डायरेक्शन हो रहा है, तो इंक्रीज इन, सो देयर इज़ नो चेंज इन, मतलब नो चेंज पे तो आपका हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो आपका हो जाएगा ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक. एंड आपका सेम डायरेक्शन चेंजेस होता है तो आपका लेस देन यूनिटरी, तो इकाई से कम. तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान देंगे. हाँ, लेस देन यूनिटरी, इकाई से कम. यूनिटरी इलास्टिक, देयर इज़ नो चेंज व्हेन प्राइस फॉल्स.
or decrease or increases whether change in price has no effect on total expenditure. Greater than unitary elastic, change in total expenditure is in the opposite direction to change in price. And the total expenditure method of measuring elasticity of demand we will discuss with a diagrammatic or graphical presentation tomorrow. ठीक है बेटा, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे. अभी सिर्फ आपको ये 3 बातों को ध्यान में देना है और उसके साथ जो 2 पेजेस मैं आपको साथ सेंड कर रही हूँ उस पे से आपको नोट्स बनाना है. इस वे से भी नोट्स बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, अदरवाइज़ मैं बुक के 2 पेजेस आपके साथ इसके साथ सेंड करूँगी. तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है. फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ. मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच का अध्ययन, कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर. अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप इसको ऐसे ले सकते हैं, इसी तरह से आप बना सकते हैं. ये दिस इज़ आपका फर्स्ट पेज और दैट इज़ आपका सेकेंड पेज. इसमें आप देखें. बस ओके बाय. आज के लिए इतना ही. हैव ए नाइस डे.